कोई फायदा होता है इवेंट में जाने का? चेंजेस होता है कि आप किस स्टेज ऑफ स्टार्टअप में हो और कौन से इवेंट्स में जा रहे हो, वो चेंज होता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स जाओ यार। जैसे रिलीजियस अब तो जैसे बहुत बढ़ता जा रहा है, मतलब हाँ। गणेश चतुर्थी भी है और दुर्गा पूजा होती है और जन्माष्टमी भी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और तेरे को पता है एक स्टार्टअप है एप्स फॉर भारत। एप्स फॉर भारत। यस यस, पीपल आर बिकमिंग मोर इमोशनल टुवर्ड्स द रिलीजन नाउअडेज, है ना। तो उनके सेंटिमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं इन अ बिजनेस वे, तो वही चीज़ चल रही है। ये ट्रांजिशन कैसा हुआ गेटिंग इनटू कोर बिजनेस, जहाँ 2-2.5 साल पहले तक अपने को जीएसटी का नहीं पता था कैसे करते हैं, ठीक है। तेरी मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। व्हेन यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली टाइप, तब वो बहुत इशू हो जाता है, स्पेशली व्हेन योर मॉम इज हाउस वाइफ। तो उन्हें समझ नहीं आता स्टार्टअप क्या है। उन्हें सीधा सा लगता है कि बिजनेस इज इक्वल टू कि आप एक गल्ला लेके बैठ रहे हो। हाउ इज योर पर्सनल लाइफ गोइंग, गर्लफ्रेंड क्या सीन है? ब्रेकअप हो गया। व्हाट्स अप ब्रो? बढ़िया बढ़िया, तू बता। कहाँ घूम के आया? बस मुंबई था, बाद में जयपुर गया, उधर से कल आया। मुंबई में क्या कर रहा था? मुंबई में इवेंट था, थोड़ी मीटिंग्स थी, इवेंट अटेंड किया, थोड़े दोस्तों से मिले, मीटिंग्स अटेंड की। और गणेश चतुर्थी थी मैं चल रही अभी, तो 2-4 पंडाल पे गया, बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस किया उधर का। इवेंट्स के अंदर स्टार्टअप इवेंट टाइप थे या फिर कैसे? नहीं, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट था, है ना। ट्रैवल इंडस्ट्री का होता है, ITB करके है ना, तो वो वाला इवेंट था। तो कोई फायदा होता है इवेंट में जाने का? जैसे हम लोग पहले भी जाते थे ना स्टार्टअप इवेंट में, और बहुत ही ज़्यादा बकचोदी होती है यार। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि कुछ तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, पैसे लेते हैं और 1-2 स्टार फेस को ला के मतलब एक इकोसिस्टम जब बन रहा था तब इवेंट्स के लिए काफ़ी मैटर करता था। बट अब तेरे को क्या लगता है, मतलब कुछ है अब पॉइंट इवेंट्स करने का या फिर? यार इवेंट्स है ना, चेंजेस होता है कि आप किस स्टेज ऑफ स्टार्टअप में हो और कौन से इवेंट्स में जा रहे हो, वो चेंज होता है ना। अभी मैं वो मिक्सर्स वगैरह में तो मैं नहीं जाऊँगा। मिक्सर थोड़ा एक्सप्लेन कर, मिक्सर क्या होता है? सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ ऐसे छोटे छोटे VC फंड्स हो गए या फिर एक्सीलरेटर्स होते हैं ना, या फिर कोई भी कोवर्किंग हो गया, वो बुलाते हैं सारे स्टार्टअप को फाउंडर्स को, और टू वेरी मच ऑनेस्ट, किसी भी अंट बंदे को एक ऐसे स्पीकर बना देंगे, है ना। उन सब में जाने का रेलेवेंस नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब बोलते हैं ना, इनिशियल लेवल वाले बंदे आते हैं जिन्हें ऐसे मोटिवेशन चाहिए होता है कि हमें स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ें चलती है। नेटवर्किंग आप कर लो, है ना, बकचोदी कर लो। एंड मेनली लोग गुड़गांव में तो इसलिए आते हैं क्योंकि दारू मिलती है फ्री की। दैट इज द मेन थिंग। ओके, बड़े बड़े इवेंट्स में फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स जाओ यार, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं कहीं कहीं तो। एंड वो वही गिने चुने बंदों को बुला लेते हैं जो ऑलमोस्ट हर दूसरे इवेंट में जाते हैं। एक जो ट्रेंड आजकल चल रहा है कि जो शार्क टैंक के जजेस है वो नहीं बुला रहे, है ना। कोई नया बंदा देखने नहीं मिल रहा, तो सेम बातें ही सुनने मिलती है। ओके, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट में जाके थोड़ा ज्ञान मिलता है, इंडस्ट्री के बारे में समझ में आता है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, तो वो ज़्यादा रेलेवेंट है। गणेश चतुर्थी अटेंड की, कहाँ की अटेंड की? यार एक तो नवी मुंबई में अटेंड की थी, मेरा दोस्त रहता है चेतन, वो उसके घर के पास। एक मैं BKC में जहाँ रुका था, तो पास ही में जहाँ रुका था Airbnb में, उसके पास ही में एक सोसाइटी थी, वहाँ मैं ऐसे रेंडमली चला गया। बढ़िया एक्सपीरियंस था। बट यार मतलब ये अब जैसे रिलीजियस अब तो जैसे बहुत बढ़ता जा रहा है, मतलब हाँ। गणेश चतुर्थी भी है और दुर्गा पूजा होती है और जन्माष्टमी भी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और तेरे को पता है एक स्टार्टअप है एप्स फॉर भारत। एप्स फॉर भारत ना? यस यस, और वो बेच रहा है ना यार, मंदिरों के लाइव दर्शन। हाँ, मंदिरों के लाइव दर्शन और प्रसाद और वो सब आप ऑनलाइन मंगा लो घर पे। एंड आई थिंक दे रेज्ड अराउंड अभी रिसेंटली। व्हाट्स द पॉइंट यार? मतलब बहुत फैसिनेटिंग है इंडस्ट्री, बहुत फैसिनेटिंग है, ठीक है। और जिसको समझ में आ रही है उसको समझ में भी आ रही है। तो मतलब तेरे को क्या लगता है कि है ऐसा स्कोप है इन चीज़ों का? यार इट्स ऑल, ये इंडस्ट्री मतलब थोड़ा वो हो जाएगा, बट कंट्रोवर्शियल है, मतलब it's about बोले नहीं बोले, कैपिटलाइज करे नहीं करे। the sentiments of the people. People are becoming more emotional towards their religion nowadays, है ना। तो उनके सेंटिमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, इन अ बिजनेस वे, तो वही चीज़ चल रही है यार। आप सोचो, देयर आर लॉट ऑफ क्या बोलते हैं ऐसे स्टार्टअप्स, जो मान ले तुझे कोई स्पेसिफिक, मान ले सिद्धि विनायक है, उधर तुझे हवन वगैरह कुछ कराना है, तो उधर जो भी पैसे वो दे और लाइव हवन करेंगे पंडित जी तेरे बिहाफ पे। तू अपने घर पे बैठा है, पंडित जी उधर मतलब मंदिर में बैठ के हवन करे। वैसे देखा जाए तो मुझे कोई रेलेवेंस ऐसा लगता नहीं है, मतलब थोड़ा लॉजिकली देखा जाए। ओके, बट तेरा कैसा रिलेशनशिप है? मतलब हाउ इज योर रिलेशनशिप विद गॉड? विथ गॉड देख, मेरा अब ज़्यादा डेवलप हो रहा है ना। कॉलेज के वक्त मैं इतना फर्क नहीं देता था, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पड़ी रहती थी इन सब में, ज़्यादा ना बातें करना। आई वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन की हाँ बस चल रहा है, हाथ जोड़ो आगे बढ़ो। अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। देयर आर 2 रीजन्स फॉर दिस। एक तो जो सर्कल में आप रहते हो, है ना, जो टाइप के ज़्यादा लोगों से मिलते हो, तो वो मेरा थोड़ा बढ़ गया कि इस टाइप के लोगों से मिलना थोड़ा रह गया है।
फिर बाद में एक आपको लगता है कि यार देखो दो चीज़ है, रिलीजन है और एक है सुप्रीम पावर। तो ओके, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन अलग है मेरे हिसाब से। रिलीजन में आप बहुत ज़्यादा भक्ति, वो एंटिटी को मानते हो जो भी जिसे भी आप फॉलो कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आप ये देखते हो कि अच्छा यार मेरे से ऊपर एक पावर है, ओके, जो एक सॉर्ट ऑफ मेरे सपोर्ट कर रहे हैं ना, जिसने सॉर्ट ऑफ इतना जो भी दुनिया में चल रहा है वो सब चल रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आई एम ट्राइंग टू बी मोर स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल। मैं रिलीजियस ज़्यादा बनते जा रहा हूँ। देखो मैं सिंपल मेरे हाथ में देख ले, है ना, मैं कॉलेज के टाइम नहीं करता था, मेरे पास एक ही धागा रहता था जो अब ना चाहते हुए ऐसा नहीं कि मैं बहुत रिलीजियस बन दूं, बट इट्स देयर एंड आई डोंट फील कि यार चलो मैं निकालूं। मेरा रिलीजन टेक है, मतलब हाँ। मैंने टेक पहना हुआ। तो मेरा भगवान है टिम कुक। है ना, एक चीज तो देखिएगा कि जब भी मैं जैसे इंदौर बहुत जाना होता है अपना, तो जब जाता हूँ, पहले मैंने शुरू किया था जस्ट की टू एक्सपीरियंस कि वो महाकाल के उधर जाके एक्सपीरियंस, मुझे वो अच्छा लगता है कि कुछ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स करो, है ना, जो बाकी दुनिया नहीं करी, वहां जाओ सुबह 4 बजे, बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। ओके, वो रिलीजियस से हटके वो आप एक चीज पता है देखोगे कि लोग बहुत ज्यादा एक तो इमोशनली हो जाते हैं एंड यू कैन मेक एनीथिंग, यू कैन मेक पीपल डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो प्रोफेशनली कितना भी पेल हो। वो हो सकता है कि बहुत टॉप अपनी कंपनी का CEO हो, या फिर वो हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कुछ भी हो, बट when it comes to the emotion and sentiments of the religion, you can make anyone do anything. यार ये तो है, मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। और ऐसे में एक टेक प्रोडक्ट बनाना, जैसे एस्ट्रोटॉक, मुझे लगता है कि एस्ट्रोटॉक स्टिल एक साइंस के ऊपर है बेसिकली। तुम फिर भी वहां से एक पतली गली लेकर निकल सकते हो कि जो पामिस्ट्री है या एस्ट्रोलॉजी है, इट्स अ साइंस, ठीक है, एंड पीपल आर प्रैक्टिसिंग इट बाय द रूल्स। उसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, ठीक है, मतलब इट्स बीन डन कि तुम वो मुस्लिम्स में भी हो रहा है, हिंदू में भी हो रहा है, सब मतलब उसमें नॉर्थ अमेरिका साइड भी बहुत अच्छा चलता है। बट जैसे मंदिर दर्शन ऑनलाइन, ठीक है, आरती ऑनलाइन, अपन जानते हैं एक बंदे को, है ना, हाँ ठीक है, नाम समझ गया, ठीक है, तुझे पता है कि क्या कर रहे हैं। बट वो तो थोड़ा ऐसा वो है ना कि वो भी एक मेक सेंस कि तुम मतलब 4 धाम यात्रा करवा रहे हो, ठीक है, वो एक ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो गया, रिलीजियस ट्रैवल हो गया, वो एक सेगमेंट अलग है। जैसे मतलब हिंदुइज्म में 4 धाम यात्रा हो गई, मुस्लिम में या उम्रा हो गया अपना, है ना। उम्रा के ऊपर पीपल डोंट, मतलब आई डोंट नो कितना पता है आम जनता को, बट इट्स अ वेरी बिग ट्रैवल इंडस्ट्री, बट उसके लिए अलग से वीजा से लगता है ना, और जस्ट और वो एक्सेस देते सऊदी में बस मक्का मदीना जाने के लिए, आप कहीं और नहीं जा सकते उस पर्टिकुलर वीजा से। एंड लोगों ने ओनली इसके ऊपर कंपनीज खड़ी की है बहुत बड़ी बड़ी, है ना, मेक सेंस। अब दूसरे रिलीजन्स में भी आ रहा है। दूसरे रिलीजन्स में क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब जैसे 4 धाम यात्रा ही करानी है तो हम आपको पूरा देंगे। फिर सिखिज्म में कुछ होगा, बुद्धिज्म में कुछ होगा, फिर जैनिज्म में भी आई गेस बहुत सारा ट्रैवल का होता है, क्योंकि जहाँ से मतलब मेरा जो होम टाउन है ना, वहाँ पे पास में एक शहर है श्री महावीर जी। सो इट इज़ वन ऑफ द मतलब बोलते हैं होलीएस्ट साइट फॉर जैन पीपल। तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ लाइक बसेस भर के आते हैं, मैं बचपन से देख रहा हूँ, बसेस भर के आते हैं लोग, जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं। उन्होंने एक छोटा सा टेम्पल से इट हैज़ बिकम, यू कैन से, मतलब कोई कॉलेज का कैंपस नहीं होगा, इतना बड़ा पूरा बना गया है। गेस्ट हाउस है उधर, रेस्टोरेंट्स है, उनके खुद का प्रोडक्शन हाउस है, वो तो होता ही है। चल मतलब टेम्पल्स वगैरह इतने बड़े हो गए आजकल, दे आर नॉट जस्ट अ रिलीजियस साइट नाउ। रिलेशनशिप विद गॉड एंड कैपिटलिज्म, ये ना एक ये सेम क्वेश्चन तो निखिल कामत का वो पॉडकास्ट है ना, WTF वाला, उसका और रणबीर कपूर का मैं सुन रहा था, तो सेम क्वेश्चन पूछा था रणबीर ने निखिल कामत से, है ना, कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड। तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया था। उसने बोला कि पहले मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उससे, नास्तिक को इंग्लिश में जो भी बोलते हैं, एथिस्ट, है ना। तो उसने बोला पहले मैं ऐसा कुछ था, बट आफ्टर हिज फादर पास्ट अवे, मतलब कुछ महीनों पहले, वो बिलीव करने लगा कि यार नॉट इन रिलीजन बट इन गॉड, कि यार कुछ तो है ऐसा, है ना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ विथ अस ऑल्सो, कि हम भगवान को कब याद करते हैं जब या तो बहुत ज़्यादा खुश हो, या फिर मतलब ऐसा अचीव किया हो, पेला हो बढ़िया सा, और बड़ा दुख हो, एंड दैट इज रिलीजन। सो उधर बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन एक वो चीज़ कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी आई गेस टीचेज यू कि यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड यू हैव टू बी इन अ सेम सॉर्ट ऑफ स्टेट ऑफ मैनर, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या चल रहा है लाइफ में। आपके में दुख है, आपके में सुख है, बिकॉज एवरीथिंग पासेस अवे, है ना। तो ये मुझे लगता है मेजर डिफरेंस है रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी में। लाइक वन थिंग व्हिच लाइक लेट्स टॉक अबाउट इट, बिकॉज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं और आई थिंक तुझसे पूछते होंगे,
वो होता है कि अब हम लोग इट्स बिजनेस इज आवर प्रोफेशन, ठीक है। हंसराज का फिर से वो थोड़ा बिजनेस फैमिली से है, लेकिन हम दोनों तो है ही नहीं। लेट्स टेक अब दो क्वेश्चन आते हैं जो हम दोनों से पूछे जाते हैं। पहला चीज़ की गवर्नमेंट जॉब करते हैं पेरेंट्स, डैड, ठीक है, दोनों की मॉम हाउसवाइफ है। ये ट्रांजिशन कैसा हुआ गेटिंग इनटू कोर बिजनेस, जहाँ 2-2.5 साल पहले तक अपने को जीएसटी का नहीं पता था कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे याद है मैंने आई थिंक अपने कज़न को या किसी को कॉल किया और मैंने उससे पूछा कि यार ये सीटीसी और इन हैंड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट एम्प्लॉयज़ हायर किए थे तो हमें नहीं पता था, ठीक है। तो टेक मी थ्रू दैट जर्नी कि यार हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद फैमिली कि स्टार्टअप शुरू कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, पागल हो गया है। फर्स्ट थिंग आईआईटी कर लिया था तो 12-13 लाख तो मतलब मिलने ही थे, ठीक है, और मेरे पास जॉब थी तो वो जॉब छोड़ के जीरो पे आना। सेकंड थिंग उस पर भी आएंगे अपन, उस पर बात करेंगे कि हाउ वी मेट, हाउ थिंग्स, ठीक है। वो स्टोरी लाइन आई थिंक हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, बट हाउ डू यू फील अबाउट इट? वी हैवंट टॉक्ड विद ईच अदर, मतलब दूसरे बंदों को वापस शेयर किया हमने। बट लाइक व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट कि अब हो गया, ठीक, आउट ऑफ नोवेयर अब वो रिलेशन बन गया। अब ऐसा लगता है कि सब हमेशा से साथ काम कर रहे थे, ठीक है। हम तीनों एक दूसरे को आई थिंक अपने पेरेंट्स से भी जानते हैं, ठीक है ना। वी हैव बीन थिक एंड थिन एंड हम रोए हैं साथ में, हंसे साथ में, बहुत चीज़ साथ में की है। तो फर्स्ट थिंग लाइक पेरेंट्स का कैसा रहा जर्नी, फर्स्ट डे जब तूने बोला कि मुझे करना है, ठीक है, और कल शाम अब वो रिएक्शन कैसा रहा? सर ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो था ही, वही मतलब तेरी मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है ना उस मामले में। तो पहली बात तो पापा को बोला था, तो पापा का ये था कि यार सोच समझ के कर ले, है ना। उनका ये था कि बैकअप होना चाहिए। वो मतलब पापा का ये हमेशा रहता है कि यार कुछ भी करो बट एक बैकअप रखो हमेशा, कि ऐसे मतलब अंधाधुन मत किसी के पीछे भागो। तो उनकी साइड से ज़्यादा कभी वो था नहीं, वो ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, है ना। बट जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, एंड व्हेन यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली टाइप, तब वो बहुत इशू हो जाता है, स्पेशली व्हेन योर मॉम इज़ हाउस वाइफ। तो उन्हें समझ नहीं आता स्टार्टअप क्या है। उन्हें सीधा सा लगता है कि बिजनेस इज इक्वल टू कि आप एक गल्ला लेके बैठ रहे हो, है ना, दुकान खोल के बैठ रहे हो। उन्हें ये नहीं लगता कि यार आप कोई बड़ा बना सकते हो, क्योंकि वो तो आपके उसमें ही नहीं है ना, आपके फैमिली में भी नहीं है, आप उस बैकग्राउंड से नहीं आए हो। तो बहुत बैक एंड फोर्थ होता था। स्पेशली मैं बोलूँ, मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो हमारे उधर ये होता है कि आईआईटी के बंदे ने फिर बाद में यूपीएससी करो, ओके। एंड मेरे गांव में बेसिकली आई वाज अमंग द फर्स्ट इनिशियल आईआईटियंस, है ना। मेरे भैया कजिन भी आए थे, वो शायद से 2nd या 3rd थे। उसके बाद में शायद से मैं 6th-7th ऐसा कुछ था, है ना। तो इतना ज़्यादा भी वो नहीं था। तो सबका था कि अरे बढ़िया कर ली, अब यूपीएससी करवाएंगे बच्चे से, है ना। एंड एक चीज़ है जो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि अगर आप यूपीएससी करने के लिए आप करोड़ रुपए मांग लोगे ना, दे विल टेक अ लोन, मतलब एनीवन इन फ्रॉम द बैकग्राउंड आई कम, टेक अ लोन, कुछ भी करके आपको प्रिपरेशन के लिए वो दे विल सपोर्ट यू इन एंड आउट। बट एज सुन एज यू से कि यार नहीं बिजनेस करना है, दिल क्या कर रहे हैं। मुझे याद है, वैसे मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, उन्होंने यही बोला मम्मी को कि तेरा छोटा बावड़ा हो गया है ना। मतलब पागल हो गया तेरा लड़का। सो जब मैं 3rd ईयर में था तो मैंने इंटर्नशिप नहीं ली थी, है ना। तो मैंने पापा को मेरे घर पे ये बोला था कि यार मेरी यूएस में लगी है इंटर्नशिप। जो एक याद है मैं एक इवेंट में गया था, यूएन वाला था। अब पहली बात तो उन्हें पता नहीं, है ना, कि बोलते आईआईटी में इंटर्नशिप कैसे होती है। तो वो सोचे 1 हफ्ते की क्या इंटर्नशिप होती है। तो मैं नहीं होती है पापा, होती है ऐसे इंटरनेशनल में ऐसी लगती है। बोले ठीक है। तो उनका ये था कि मेरा हमारा पैसा तो लग नहीं रहा, क्योंकि वो स्पॉन्सर ट्रिप था, है ना। तो दे वर लाइक ओके ठीक है चला जा, क्या ही लोड है। और उसमें मैंने क्या खेला था कि उन्होंने पैसा मुझे पहले दे दिया था। सो ये तब से आई गेस ट्रैवल का थोड़ा वो चला है कि डमी टिकट कराई, एक जो लव शर्मा उसके थ्रू डमी टिकट कराई, वो अच्छी बढ़िया एमिरेट्स एतिहाद ऐसी थी, उसके पैसे मिल गए, कैंसिल कराई, सस्ती सी एयर चाइना की फ्लाइट ली, पैसे उधर से बचे। एक होटल कराया अच्छा, वो कैंसिल किया लास्ट मोमेंट, पैसे उधर से बच गए। तो ये दिखा दिया कि स्टाइपेंड मिला है। फिर वो सोचे 1 हफ्ते में इतना कमा लिया इसने कैसे। तो वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं बताया नहीं। एंड देन आफ्टर जब 4th ईयर में था तो मैंने ये बोला था कि अगर फंडिंग उठ जाती है तब तो सही है, नहीं उठती तो मैं कर लूँगा, क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट में बैठ लूँगा। बट जब हम वापस कोविड में, है ना, एट द स्टार्टिंग ऑफ द 4th ईयर, तो हो गया था अपना सॉर्ट, एक कमिटमेंट भी आ गई थी संकल्प भैया से। पर फंडिंग तो थोड़ी उठी थी यार भाई घर वालों के लिए 2 लाख, एक तो सोच गवर्नमेंट वाले जो बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मतलब उस टाइम तो हमारे लिए भी थी। हाँ उस टाइम हमारे लिए भी थी। मतलब बाद में पता लगा कि कुछ नहीं होता 2 लाख रुपए। एक ट्रांजैक्शन में चले जाते भाई।
तो ये एक चीज़ है ना। तो देवर लाइक क्या चलो इतने पैसे उठा लिए तो कुछ तो कर ही रहा होगा, तो चलो। और कोविड ने ना साथ दिया है, कोविड ने दुनिया स्लो कर दी थी, तो इतना फास्ट पेस नहीं हो रहा था, अब स्लो कर दी है तो देवर ऑल्सो चिल कि चलो ठीक है अभी घर पे खर्चा ज़्यादा हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ करते रहने दो इसे। फिर कोविड जाते जाते तो सॉर्ट हो ही गया था। मेक सेंस। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इधर कंपैरिजन। सो मेरे केस में मैं आई डोंट थिंक मेरे केस में, आई गेस सबके केस में, मेरे केस में थोड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि जिनसे कंपेयर करते थे वो सेम एज के थे, हम साथ में स्कूल गए थे, साथ में एलन गए थे, सब कुछ मतलब कोचिंग वोचिंग सबने साथ में ली थी। तो पहले जब आईआईटी में होना था तो मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ, है ना। एंड देन आफ्टर वही वो होता है ना यार, फैमिली फ्रेंड की बात करें, फैमिली फ्रेंड, है ना। फिर बाद में क्या बोलते हैं उसका यूपीएससी में हो गया, एवरीवन वाज लाइक कि भाई बहुत पहला है, अब मैं नहीं कर रहा, तो दे वर लाइक कि क्या कर रहा है ये तो एकदम मतलब बोलते हैं ना पाथ से भटक गया है, कुछ संभालो इसे। इनफैक्ट बहुत क्लोज रिलेटिव्स में कि ये पूजा वूजा कराओ, ये झाड़ू, कुछ भी अंडरस्टैंड, मतलब आई एम लाइक क्या चल रहा है ये। मुझे याद है मैं गाँव गया था, हाँ। सो रहा हूँ खाट पे, ऊपर से आके कोई ऐसे कुछ तो कर रहा है, मैं उठा, मैं कर क्या रहे हो? बोले नहीं बेटा ऐसा होता रहता है। मैं क्या होता रहता है? बोले नहीं ऐसे हो जाता है, तुम शांत रहो, तुम बैठे रहो, हमें पूजा करने दो। फिर पापा ने बोला, अरे पापा को गुस्सा आ गया था कि ये सब क्या कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पागल नहीं मेरा बेटा। तो वो ऐसे चीज चलती रहती है। मतलब ये तो फिर बहुत मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड थिंकिंग है, मतलब अगर तू कहेगा, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली में देखूँ तो इतना मतलब उनका भी था कि भाई जॉब वॉब कर ले यार, 40-50 हज़ार रुपये की जॉब कर ले और काफ़ी होता है। 40-50 हज़ार वाली जॉब करनी है, 70,000 तो रेंट होता है, ठीक है, 80,000 तो रेंट होता है घर का। पता नहीं था अपने उस शहर में, अपने छोटे शहर में कहाँ पता होता। हाँ बट ये झाड़ भोग वगैरह से तो मैं बच गया था यार, मैं बताता हूँ चल, है ना। ये तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि बहुत आगे आया है, मैं जो सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ, बिकॉज आज भी गर्ल चाइल्ड को ऐसा टैबू देखते हैं, तो तू सोच कितना बैकवर्ड है। मेरे बहुत ऐसे मतलब मैं बहुत ऐसे पर्सनल लेवल पे जानता हूँ उन्हें, बहुत क्लोज रिलेटिव्स है ना, 4 बेटियाँ होगी, 5 बेटियाँ होगी, तो अभी बेटे के पीछे पड़े, एंड आई डोंट नो व्हाई। तो अब तो सोच उस सोसाइटी में वो कोई बिजनेस वाले को कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा। इधर इंटरकास्ट मैरिज करने में सबके बांधे पड़ जाते हैं, है ना, ऑनर किलिंग के केसेस आ जाते हैं। तो टिपिकल मैं बोलूँ कि यार क्या एक बैकवर्ड आइडियोलॉजी या माइंडसेट, है ना, बट अभी भी ग्रो कर रहा है। हाँ भले वही इंटरनेट पेनिट्रेशन और वो सब के बाद तो आई थिंक थोड़ा सा फर्क तो पड़ा, बहुत फर्क पड़ा है। स्पेशली मैं जब मैं कॉलेज में, उसके बाद में काफ़ी फ़र्क पड़ा है कंपैरेटिवली। जब मैंने बचपन में जो चीज़ें देखी है कंपैरेटिव, यार कैसे बहुत ना कट्टरवादी होते हैं इन समय गर्ल चाइल्ड को लेके। मेरे को समझ में नहीं आता यार बचपन में कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। ओके कि यार मेरी बहन को अलग से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे अलग से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना ऐसे पेम्परिंग मिल रही है, मेरी बहन को नहीं मिल रही। एंड मेरा लगता है मेरी बहन मेरे से बड़ी है तो दीदी को ज़्यादा मिलना चाहिए, लाइक क्योंकि एक सिखाया जाता है ना कि बड़ों की इज्जत करो, तो उन्हें क्यों नहीं मिल रही। तो अब उस बैकग्राउंड से आओगे तो हाँ वो बिजनेस तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार। हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कैसे हो गया। अब क्या सीन है? अभी तो काफ़ी सॉर्टेड है। अभी ऐसा है कि घर वालों को चल मम्मी पापा तो ठीक है, गांव में ऐसे बोलते हैं कि बेटा ये प्याऊ खुदवा दे, ये मंदिर में ना ये काम करना है करवा दे, तू तो बहुत बड़ा बंदा बन गया है ना। अरे भाई, अरे तो भाई मैं हमारे गांव में एक होता है कि हर दिवाली पे, मतलब छोटा सा गांव है तो हर घर पे ना दिए रखने जाते हैं। पहले मैं जाता नहीं था शर्म के मारे कि नहीं जाना है यार कि 10 सवाल पूछेंगे। लास्ट दिवाली थी, मैं गया, भाई जो इज्जत मिली है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ मतलब इतना वो इज्जत मिलेगी, बट हाँ इट वॉज लाइक कि कुछ तो बड़ा कर रहा है ना। क्योंकि लोगों को लगा नहीं था इतना टिकेगा, एंड दैट इज द मेन थिंग। जब बंदा टिक जाता है ना, मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, शायद से अलग ही क्यों ना कर रहा हो, तो इज्जत आई जाती है कि यार बंदे में गूदा है, बंदा कुछ तो कर ही रहा है। 5 साल में मतलब वो तो है करा, अगर तुम 5 साल एक जगह टिक गए ठीक है, तो तुम एक स्टेप पर डे चलो, लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तुम्हें पहले दिन ही पेल बनने की जरूरत नहीं है। 1 स्टेप पर डे 5 years, ठीक है, और तुम किसी भी इंडस्ट्री में यू कैन हैव अ डिसेंट स्पॉट, और तुम्हारी बेसिक जितनी भी जरूरत है ना लाइफ की, जो एक जॉब वाला इंसान अपनी लाइफ टाइम में चाहता है कि मैं लाइफ टाइम में अचीव करूँ, तुम 5 साल एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री पकड़ के उसको ढंग से काम करोगे ना, तुम वो सारी 5 साल में अचीव कर लो जितना एक जॉब वाले को मतलब 20 साल 25 साल 30 साल वो लगाता है, ठीक है। क्योंकि कंपाउंडिंग जो है ना, वो जो काम करती है ना, मतलब
क्रेजी काम crazy करती है। मतलब यू कैन इवन इमेजिन कि हमने भी यार, हमने जो 2020 में कनेक्शन बनाए थे, 2024 में जाके हमें वो हेल्प आउट कर रहे हैं। And how was like relationship with founders happened? How it was started before? मतलब मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने में, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव, ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव, जब when you just started it and like 2 days back. तो एक ना बहुत आजकल जो मैं मतलब लास्ट 2-3 ऐसे इवेंट्स में गया था जहाँ से स्पीकर बुलाया था, तो जो बच्चे आए थे उनका ये था कि भैया ना फाउंडर, मतलब हमें एक को फाउंडर चाहिए, को फाउंडर नहीं मिल रहा है ना। पीपल आई डोंट नो, मुझे हमें मतलब आई कॉन्स्टेंट आवरसेल्फ लकी कि हमने तो सोचा नहीं था कि को फाउंडर लेना है क्या है, हमारे पास बिजनेस नहीं था लेकिन को फाउंडर्स थे। नहीं था। तो हमारे केस में क्या हुआ था, मैं और अर्जित एक इवेंट में मिले थे, तो ये अपने कॉलेज से आया था, है ना, मैं अपने कॉलेज से आया था, तो वी वर शेयरिंग रूम्स, है ना। ये कहाँ हुआ था? चितकारा में नहीं, बद्दी वाले, उसमें बढ़िया वाला था, है ना। तो उधर हम मिले, तो मैं 2018 में एक इवेंट में गया था, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप, है ना। तो उधर से बाद में मैं उधर का वो बोलते ना ऐसे एम्बेसडर बन गया इंडिया के लिए, तो मुझे 2-3 टिकट ऐसे फ्री की मिली थी। तो मैंने तेरे को पिच किया था कि हाँ भाई ये चीज़ है, चला जा। ओके, तो सही हो गया था, जो शॉर्टलिस्ट होना था उन्होंने इनिशियल वो कर दिया। तो मैं और रजित ऐसे इवेंट में मिले, रैंडमली नंबर एक्सचेंज हुए थे। फिर सेम इवेंट में मैंने हंसराज को भी स्पॉन्सर किया, क्योंकि मैं सेम टाइम पे, मैं तो बाहर यूएस चला गया था, मैं हंसराज एंड अर्जित और हंसराज को नहीं पता था कि मेरी कॉमन रेफरेंस से ये दोनों उधर है। एग्जैक्टली, हाँ। अब तुम दोनों का उधर थाईलैंड में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तुम लोग थाईलैंड में लोग गए थे, है ना। अब क्या हुआ वो कहानी मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं था उस वक्त। तो ये हुआ। फिर तेरी मेरी बहुत नॉर्मली ऐसी बात होती थी, आउट ऑफ रैंडम। नहीं, बात भी नहीं होती थी। एक ही बार डायरेक्ट बात ही हुई, मतलब मेरे को इतना याद है, मैंने कॉल किया कि भाई क्या कर रहा है, मैंने कहा ये कर रहा हूँ, आजा। कि चल ठीक है। मुझे याद है कुछ 12 मार्च की बात। हाँ, 12 मार्च को कॉलेज वालों ने भेज दिया था कि भाई जाओ, अब तो कोविड वगैरह मेरे को मेरी कंपनी वालों ने भेज दिया था कि अब हो गया। तो तेरा मुझे याद है 16 मार्च को मैं छत पे घूम रहा था, क्या करते, लॉकडाउन लगा हुआ था, है ना। 16 मार्च को छत पे घूम रहा हूँ, रैंडमली तेरा कॉल आता है, मैं बताता हूँ भाई ये कर रहे हैं, ट्रैवल में करना है, एविएशन में करना है। तो तेरा आया था कि आ जाओ क्योंकि और 0 into 100 तो 0 ही होता है ना, यही होता है। और उसे हम वैसे बकचोदी में कर रहे थे कि हाँ मैं और हंसराज, मतलब कॉलेज के में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो करो, है ना। पहले भी हमने 2-3 चीजों पे काम किया था, बट इट वाज अ कॉलेज प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे नहीं बोलो स्टार्टअप लेवल तक कुछ किया है। और तब से लेके तब ऐसा कुछ समझ भी नहीं थी, तब ऐसे सोचा नहीं था कि यार इतना कुछ आगे भी करेंगे, और कैसे मैं क्यों ला रहा हूँ इस बंदे को। हंसराज के केस में ये था, हंसराज के केस में मैंने ऐसा नहीं अकेले उसको, मैं 3-4 और दोस्त थे मेरे क्लोज फ्रेंड्स, उन्हें भी ट्राई किया। बट हंसराज का क्या था, ही हैड द रिस्क टू टेक, मतलब एबिलिटी टू टेक रिस्क। दूसरी बात, वो भी मेरी तरह बिना सोचे समझे कर देता था काफी सारी चीजें। बाकी लोग बहुत ज्यादा सोच के क्वेश्चन करते, मैं साले क्वेश्चन करे हटाओ। वो तो अभी भी कर देता है, वो बिना सोचे समझे बहुत कुछ। तो ये चीज थी। फिर तेरे केस में वो था, है ना, कि तू आया, मुझे याद है जब डिस्कशन चल रहा था इक्विटी स्प्लिट का, तब पहले ये था, मुझे याद है कि हमारे थे कि मेरे को थोड़ी ज्यादा मिलेगी, है ना। नहीं ऐसा नहीं, मुझे याद है वो कॉन्वर्सेशन, तो अच्छा। मेरे को थोड़ी ज्यादा मिलेगी क्योंकि आई वाज, मतलब कुछ आइडिया मेरा था ऐसा। बट फिर 2-3 दिन बाद था कि क्यों करना है, मतलब वी वर आउट ऑफ ओपिनियन कि यार कुछ नहीं किया हमने, है ना, कुछ ज्यादा लेके वो बोलते हैं ना डिफरेंस ही क्रिएट होता रहेगा। 0 है, 0 को बाय 3 करो 0 ही रहता है ना। कुछ भी करो 0 ही रहेगा, तो लेट इट बी 0-0-0 इक्वली कर दो। मेरे को ये कन्वर्सेशन याद नहीं है कि कभी हमारा इक्विटी को लेकर कभी डिस्कशन नहीं, एक ही बार हुआ था। एंड एक मुझे याद है रैजी नाम को लेके, हाँ उसको तो मेरे को याद है कि हमने कितने परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाए थे। मेरे को अभी भी मेरे पास वो कॉपी पड़ी है, इसमें ना मैंने बहुत सारे और बनाए हैं। मैं पहले वो तो बोल रहा था तेरे को कि यार m² रहने दे, नाम से क्या होता है। हाँ मैं लड़ गया तेरे से m²। कुछ तो लोग ना बहुत ओवरथिंक करते हैं अबाउट कि को फाउंडर कैसे मिलेगा यार, मतलब और रिलेशनशिप नहीं है, को फाउंडर में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। एंड हमारे केस में टचवुड लड़ाई बहुत होती है, बट इट वाज नेवर बीन की, इवन इन द बैक ऑफ द माइंड इट वाज नेवर बीन की नहीं, मतलब अब नहीं करना है काम और वो नहीं करना है, ठीक है। हम बहुत लड़े, बहुत डिसएग्रीमेंट बहुत हुए हैं, ठीक है, बहुत गाली गलौज हमने एक दूसरे को किया, बहुत ऐसा अभी भी कर देते हैं,
बट बैक ऑफ द माइंड एक सिक्योरिटी रहती है तीनों को कि ठीक है ना, मतलब, और वो नेगेटिव भी रहता है कई बार कि हाँ मतलब ठीक है बोल के चला गया, बोल गया ठीक है, इसको कुछ नहीं है, कल आके ठीक हो जाएगा, ठीक है बोलने दो, ठीक है। ये अपना रिलेशन मतलब बहुत, मतलब मैं स्पेशली मेरे साइड से अगर बोलूं, है ना, बहुत मैच्योर हुआ है। तेरे साथ तो बहुत मैच्योर हो, मतलब आई कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, मतलब मैं कहाँ से कहाँ हैंडल करना पड़ता था, एंड आई कैन अब रिलाई ऑन यू, ठीक है, ऑन अ नेक्स्ट लेवल, ठीक है। एंड देखो, हाँ तो सही बोल रहा है कि यार लोग ना बहुत सोचते हैं कि को फाउंडर कैसा लेना है, और एक पता नहीं लोगों में क्या डर रहता है कि भाई आइडिया चुरा लेगा। वो तो बकवास है भाई मतलब तुमने ऐसा कुछ टेक क्या बना दिया कि कुछ चुरा ले, आईपी थोड़ी करा लगा है, मतलब ये अलग ही बकचोदी लेवल की चीज़ है। बिकॉज रिसेंटली आई मेट वन ऑफ माई सीनियर, है ना, ही वॉज शेयरिंग सम ऑफ हिज आइडियाज, तो मैंने बोला को फाउंडर ले आओ, बिकॉज सोलो फाउंडर की यार नहीं कर पाएगा बंदा काम, है ना। तो इसे नहीं भाई आइडिया चुरा ले, तो मैंने कहा रहने दो, आपसे आगे बात ही नहीं करनी मैंने, है ना, रहने दो ओके। तो ये चीज़, एंड एक जो अच्छी बात है, हम तीनों हमें मतलब एक सेम लेवल पे थे जब स्टार्ट किया था, जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट। ऐसा नहीं था कि तू बहुत बड़े कॉर्पोरेट से आया है, मैं इधर से आया हूँ, तो इधर से, तो ना ईगो था ही नहीं उस, मतलब वो जो एक ईगो होता है कि यार मेरी वैल्यू क्या है, वो वाला ईगो आई डोंट थिंक हमें किसी में से था स्टार्टिंग में। तो उससे सुन लेता था बंदा, लड़ लेता था, है ना। और आई डोंट नो मैं क्यों नहीं आया थॉट कि यार इसे छोड़ना है, मतलब इसका स्पेसिफिक रीजन तो मुझे अभी तक नहीं पता, और हमारे पास 1000 रीजन थे छोड़ने हाँ। के, बेसिकली, ठीक है। अभी तक 5 साल में मैं गिन के 1000 गिन सकता हूँ कि 1000 रीजन थे टू नॉट कंटिन्यू। तो बहुत मतलब मुझे अभी पता है 2 या 3 साल पहले 21-22 की बात है, कुछ बहुत गंदा फटा था, एंड मेरा बर्थडे था उस टाइम, है ना। तो मुझे याद है बर्थडे था, बर्थडे के 1 या 2 दिन पहले की बात है। तो इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट बर्थडे मेरा जो गया था, बट स्टिल उधर से मूव ऑन हो गया, अभी तो क्या मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता। और एक अच्छी भी चीज़ है हमारे तीनों में, ये सबसे अच्छा है कि वी जस्ट स्पीक आउट। हाँ, मतलब ऐसा कभी नहीं है कि कुछ अंदर रखा हुआ है हमने, है ना, कि बहुत ज़्यादा ना ऐसे गरज या फिर किलस भरी पड़ी है किसी बंदे के बारे में, है ना। अब तो वो मतलब अब जैसे अब और मैच्योर होने लगा है, इन द सेंस कि जैसे अब हंसराज की शादी हो गई, तो उसका एक रिलेशनशिप अलग है, ठीक है, बट हमें पता है कि ठीक है अभी हमारे साथ ही है वो, ठीक है ना। जब फटता है सब कुछ होता है ना, तो उसको पता है कहाँ आना है। एंड बहुत अच्छी बात एक और है, देख फाउंडर्स, मतलब इसमें लोग अलग पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि फाउंडर्स को ऐसे चूज करो कि क्या स्किल सेट है, स्किल सीखी जा सकती है, एग्जैक्टली, बॉन्ड क्रिएट नहीं होते, बॉन्ड क्रिएट नहीं और हम तीनों ने ना पर्सनल लाइफ के फकअप से एक दूसरे से डिस्कस किया कि भाई मेरा बाप ही कह रहा है मेरे को क्या करूं, मेरी माँ ही कह रही है ना, क्या करूं भाई बताओ। स्पेशली जब सही शादी हो रही थी तब बहुत सारा हो रहा था, एंड नॉट ओनली मम्मी पापा, 1-2 चीज जो फैमिली में मैं सीधा बोलता हूँ, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज ये जो है वो हमने बहुत ओपनली डिस्कस किए है, और किसी ने किसी बंदे को ऐसे जज नहीं किया। ये मेरे को बेस्ट लगता है कि यार इट ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, सॉल्व तो करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ तो तू देख और तू कर ले, ठीक है। इट्स लाइक कि वो ओनरशिप ले लेना कि हाँ मतलब ये तो सॉल्व करनी पड़ेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ही रास्ता है और एक ही साथ चलना पड़ेगा, मतलब बिना टायर के एक के नहीं चलेगी जिंदगी। ऐसा रात में ऐसे गुस्सा हो गए, दरवाजा भट करके बंद कर दिए, रूम में चले गए, 4 घंटे बाद आ गए, क्या करें बता तो सही हो गया गुस्सा, तो लड़ाई तो हो गई, अभी करना क्या है। ये चीज सही है। एंड एक तो और क्या था, मतलब इतना सोचा नहीं मैंने एक्चुअली कभी इसके बारे में, है ना, कि हम तीनों का जो बॉन्ड है कभी दिमाग में इतना ज्यादा आया, मतलब सोचने का ऐसे मौका नहीं मिला कि सोचते हैं। आई थिंक हम लोगों ने काम को प्रायोरिटी रख के ना काफी चीजें ओवरथिंक नहीं की अबाउट कि कहाँ चल रहा है, फिर ऐसे वो सोचने की क्षमता ही नहीं थी। हाँ मतलब सोचने की क्षमता नहीं। अब आई फील लाइक कि अगर मैं आज स्टार्ट करूं तो मेरी बहुत फटेगी। हाँ वो तो है, क्योंकि उस टाइम जो हम लोगों ने वाली कैपेबिलिटी अब नहीं है कि जो कॉलेज में थी, काफी सारी थी, अब नहीं है वो। सिंपल एज लाइक राइटिंग एन ईमेल, ठीक है, कुछ भी लिखा है हमने किसी भी इंसान को, भाई हम तो हमारा पहला टैग देखेगा ना, तो भाई मैं फंडिंग ना दूं वो टैग पे। पहला टैग छोड़ यार, तुझे याद है कि हमने एक ऐसा बिलियनर को फोन करके कहा था कि पैसा दे दो प्लीज। एयर एशिया का जो सीईओ था, मैंने उसे बोला था, है ना, मुझे याद है, मतलब लिंक्डइन पे कनेक्ट हुए, तो मैंने उन्हें बोला था ये है,
एंड जब क्या पता था कौन क्या बंदा है ना। हाँ, मेरे फर्क पड़ रहा था, तो- हमने बहुत दरवाजे खटकाए हैं, ठीक बट है। क्रेजी क्रेजी बंदों से भी मिले, लाइक हमारे जो मेंटोर्स है हाँ, वो भी ऐसे लिंक्डइन से रैंडमली मिले, एंड स्पेशली मनोज सर जो है अपने, हाँ, हाँ, ही इज अ वेरी नाइस गाय यार, विदाउट एनी मतलब ही इज नॉट एन इन्वेस्टर, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। बट एक पर्सनल जो रिलेशन है ना, पैशन फॉर द इंडस्ट्री, हम्म, उसी के ऊपर सारा चल रहा है। और एक और चीज़ है, हमने बहुत सारे आइडियाज भी, मतलब फ्लाइजी के अलावा भी बहुत सारे आइडियाज पे भी काम किया है। हाँ, मुझे याद है पहले फ्लाइजी ड्राइव, फ्लाइजी रेल, हाँ, क्या क्या था, हाँ, ले जा या फिर पिक्चर में, हाँ, हाँ, उधर एक वो जीवी था, उनके साथ एक चीज थी ना, वो भी को फाउंडर ही थे, है ना, बट उनके साथ अब वो रिलेशन नहीं है जो हमारा है ना, रिस्पेक्टिव वो एंड रिलेशन इज नॉट बिकॉज कि वो स्टार्टअप फेल हो गया या बंद हो गया, बट आई डोंट नो क्यों। हाँ, मतलब आई तेरा थिंक क्या perspective है? मेरे को लगता है कि यार अगर वो बॉन्ड और स्ट्रांग होता ना, और म्यूचुअल ट्रस्ट होता उसमें, तो वो चल जाता, क्योंकि आइडिया में कुछ कमी नहीं थी, एग्जीक्यूशन में भी कोई कमी नहीं थी, ठीक है, हमने Obviously. पेला था। It was a management failure, I guess. इट वाज कैसे कहते हैं वो, जब गाड़ी एकदम से बहुत तेज चलने लगती है तो फटने लगती है ना, हाँ, नया ड्राइवर होता है, yes, yes. तो नया ड्राइवर जब एकदम से थोड़ा सा तेज कर लेता है ना, तो जो बाकी ड्राइवर्स होते हैं उनकी फट जाती है कि भाई ये क्या संभाल लेगा नहीं संभाल लेगा, चल तो गया एकदम तेज हाँ। है। आई थिंक वो सिचुएशन आ गई थी। और वो काफी सही चल रहा था यार, मुझे याद है हम शॉप टू शॉप गए थे, बहुत हमने कॉल कितने आते थे यार, हमने सही वो था, अगर कर दिया था ठीक से, ठीक है, बट वही है कि जब वो बोलते हैं ना कि फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट से होता है, ठीक है, तो वो भी हुआ, बट और आई थिंक मुझे उसमें एक ये प्रॉब्लम लगती है, जस्ट टू पॉइंट आउट कि हमारा जो मैथ है ना वो बहुत अलग है। हम तीनों का जो मैथ चलता है वो हम तीनों को पता है, हमें एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये कॉल हो रही है तो क्यों हो रही है। सो इसमें एक चीज़ बता, ये तेरा पर्सपेक्टिव जानना है कि जो तू अभी अगर तू सोचे कि मान लो हम तीनों कोई दूसरा स्टार्टअप करे और एक चौथा को फाउंडर है, क्या पर्सपेक्टिव रहेगा तेरा? यार इसमें ना, अगर अब उसमें उसके लिए टफ होगा अगर वो हम में से किसी को ना जानता हो पहले से, तो वो नहीं कर पाएगा कोप, ठीक है, एटलीस्ट उसको एक सिक्योरिटी चाहिए होगी। हाँ, मतलब वो बहुत साइडलाइन फील करेगा। हाँ, जो मुझे उसको लग रहा है। एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जिसके पास वो जा सके, जहाँ जब फट रहा हो ना तो उसके पास जाके बात कर सके कि भाई क्या करना है, ये कैसे करना है, ठीक है। अगर वो एक के साथ भी है ना कंफर्टेबल, तो आई थिंक कोप अप हो जाएगा। तो तू अभी क्या देखेगा अगर को फाउंडर लाना है, तो स्किल सेट या फिर बॉन्ड? इस लेवल पे इस लेवल पे मैं बॉन्ड ही देखूंगा। बॉन्ड ही देखेगा। हाँ, मतलब अब इस लेवल पे अगर तू रिलेटेड मतलब आज की डेट में बोलेगा ना, तो बाकी सब तो है अपने पास। हाँ, चल एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि मान ले चल फ्लाइजी जो भी है, बट मान ले अगर हम तीनों वे अपार्ट करते, फिर 4-5 साल मतलब 10 साल बाद चल फिर सोचते कि चल स्टार्टअप करना है, तो तुझे क्या लगेगा 10 साल बाद अगर फिर से हम सोचे तीनों मिलके स्टार्टअप करना है, विल द रिलेशन बी द सेम और इट विल बी डिफरेंट? नहीं, आई डोंट थिंक तो रिलेशनशिप में कोई इशू आएगा, ओके, बट सिचुएशनल इशू हो सकता है। हाँ, आज से 10 साल बाद तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हंसराज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कितना लेवल ऑफ रिस्क देना चाहेगा वो, कौन कितना टाइम देना चाहता है, उस टाइम पे टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी थिंग। आई डोंट थिंक सो ट्रस्ट विल बी थिंग। मतलब नहीं ट्रस्ट नहीं, मैं वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो इशू नहीं होगा, इस मोमेंट पे करना है या नहीं करना है वो इशू होगा। इंटरेस्टिंग। एंड हाँ यार, मतलब अगेन सब बाकी लोगों के लिए को फाउंडर्स बेसिकली लाइफ पार्टनर ढूंढने वाली बात है यार, है ना, सिंपल सी बात है। तो इनफैक्ट मतलब लाइफ पार्टनर से ज़्यादा टाइम आप को फाउंडर के साथ ही स्पेंड करोगे, है ना, पूरे दिन ऑफिस में उनके साथ हो, बात उनके साथ कर रहे हो, फट रहा है तो रात में उनके पास जा रहे हो, है ना, आपकी दूसरी फैमिलीज हो, मतलब मम्मी पापा लाइफ पार्टनर, उनके साथ तो बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। तो चीज़ हमारे में जो अच्छी हुई थी, साथ में रहे हम, क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो उसका इतना इम्पैक्ट था, वो को मजबूरी थी। मजबूरी थी। हाँ, But, वो एक टाइम पे आई थिंक वो नेगेटिव भी गया है, हाँ, क्योंकि तो छुपाने का ही नहीं, छुपाने का भी नहीं है, और आई थिंक हम काम को और पर्सनल लाइफ को अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, जो कि अब थोड़ा बैलेंस होने लगा है और वो ज़रूरी है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये जो बोलते हैं ना, एक
पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कुछ नहीं होता, अलग अलग ना करो, तो ज़रूरी होता है यार, बहुत ज़रूरी होता है, आपको माइंड स्पेस के लिए ज़रूरी होता है। हाउस योर पर्सनल लाइफ गोइंग? गर्लफ्रेंड क्या सीन है? गर्लफ्रेंड यार तो मेरी स्टेबल नहीं है, ये सच्चाई अभी। ओके, ये थी पहले ऑनेस्टली, मतलब जो मुझे बहुत अच्छी भी लगती हाँ। थी, जो भी था, बट ब्रेकअप हो गया है ना। हाँ। एंड ब्रेकअप मेनली जो आई गेस तेरा भी वही रीज़न की वजह से हुआ था, टाइम हाँ टाइम नहीं दे रहा बंदा, प्रायोरिटी नहीं रख रहा। हाँ। अभी मेरा ऐसा है कि प्रोफेशनल लाइफ में ना मेरे बहुत सारा फकअप्स रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, तो मैं पर्सनल लाइफ में नहीं चाहता, नहीं नखरे उठाने मुझे किसी के फिलहाल। तो अगर सामने वाला कुछ मेरे को स्ट्रेस दे रहा है या फिर मैं मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, मैं ब्रो चला जा, चलिए मैं नहीं कर रहा, दूसरी आएगी, दूसरे से बात कर, दूसरी नहीं तो तीसरी से बात कर। देयर आर अ लॉट ऑफ स्कोप, मतलब बात करो, कौन सीरियस होना है, क्यों सीरियस होना है फालतू में, और सामने वाले को समझा दो कि भाई मैं सीरियस नहीं हूँ, इट्स जस्ट आई एम टॉकिंग, है ना। पर कोलैटरल डैमेज है आई थिंक इस लाइफस्टाइल का, बिकॉज यू आर पैशनेट एंड ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग, तुम वो पर्सनल बॉन्ड को चाह के भी प्रेफरेंस दे पा रहे हो। एट टाइम्स यू फील लोनली बिकॉज इट्स अ लोनली जर्नी। यू कांट शेयर एक्चुअली, एंड इवन इफ यू शेयर, सामने वाला बंदा नहीं समझता, कुछ नहीं समझेगा, एंड समझना चाहेगा भी तो भी बोलो समझ नहीं पाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि शेयर करने का मन भी नहीं करता। मतलब मेरा पर्सनली ऐसा हो गया, पहले में ऐसा नहीं था, कॉलेज के टाइम ऐसा था कि कुछ भी दिक्कत हो, आई यूज टू रन टू माई फ्रेंड्स एंड से भाई ये दिक्कत हुई है, क्या करें। अब मुझे खुद में रहना है। ओके, खुद में रहना है, या तुम्हारे पास ही आऊँगा, मुझे कोई चौथा बंदा, मतलब तीसरा बंदा नहीं यार। और हमारी प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट टर्म होती है ना। हाँ, ऐसा होता है कि मतलब मेरे साथ क्या होता है, if मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा पेरेंट्स है, आज कुछ फटा है, ठीक है, ऑफिस में या कहीं पे भी, ठीक है, आज स्ट्रेस है, मुझे पता है ये 12 घंटे रहेगा, कल मेरे को वही काम करना है, आराम से जाके मेरे को सर झुका के काम करना है, कल मेरा सॉर्टेड है, ठीक है। पर वो इंसान वहीं अटका हुआ है। मैं आज रात को तुमसे शेयर कर लूँ कि यार ये ब्ला ब्ला इन्वेस्टर और बार ये प्रोडक्ट हो, ये खराब हो गया, ठीक है, वो बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सो गया हूँ, कल सुबह उठ के मैं फ्रेश हूँ, मेरे को नहीं परवाह, जो हो गया मेरे को आगे बढ़ना है। वो इंसान तुम्हें पहला बार कॉल करेगा कि हाँ वो उसका क्या हुआ, ठीक है, और ये हो चुका है, हाँ, खत्म हो गया, मैं लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। और मेरे को इरिटेशन हो जाती है इस बात से कि यार मेरे को नहीं करनी उस चीज़ के बात, मैं खुद भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लगे हुए हो। और सूनर लेटर आई रियलाइज कि उनकी भी गलती नहीं है। इफ समवन केयर्स अबाउट यू, वो तुमसे पूछेगा, ठीक है, कि तुम कैसे हो, तुम्हारा वो क्या रहे, और क्या रेलेवेंट है, और कुछ रेलेवेंट नहीं है, तुम साथ में तो रह नहीं रहेगी, हाँ सब्जी लेके आनी है, वो बिजली का बिल भर दिया कि नहीं भर दिया, वो रेलेवेंस तो है नहीं। रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस है कि मुझे फ़ोन करके मुझे पूछो तुम्हारा हाल कैसा है, मैं तुम्हें क्या हाल बताऊँ, ठीक है, मेरा हाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम्हें साला हाल बताऊँ मैं, ठीक है, ऊपर तुम हाल पूछ के तुम उसमें अटके हो, भूल जाओ ना, होगी बात, ठीक है, सुन लिया कि हाँ ठीक है हो गया, कल मत पूछो ना क्या हो गया क्या नहीं हुआ, मैं चल रहा हूँ आगे, मेरे को पता है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ यार, तुम 6 महीने आगे तुम्हें लग रहा है कि तुम घुस जाओगे लाइफ में, तुम मेरी लाइफ सुधार दोगे। तो बट यार उनका इंटेंशन गलत नहीं है, बट जस्ट हमारा वे ऑफ लाइफ ऐसा है। हाँ, वे ऑफ लाइफ ऐसा है। दूसरी चीज, एक जो मुझे आजकल इरिटेशन होती है, मतलब जब बहुत ज्यादा कोई सिंपैथाइज करता है, नहीं पसंद यार, नहीं पसंद भाई, नहीं चाहिए सिंपैथी, रहने देना, मैं जब मांगो तब दे दियो, है ना, नहीं मांगो तो मत दे भाई। सीरियसली यार, मतलब मेरा भी होता है कि मेरे को अटेंशन चाहिए ना, मांग लूंगा मैं, हाँ, ठीक है, मुझे फालतू मेरे को अच्छा फील करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं अगर मैं चाहता हूँ ना कि तुम मुझे अच्छा फील करवाओ, मैं कह दूंगा, ठीक है। मेरा तो मेरा सिंपल सा था कि अच्छा फील कराना है ना, गिफ्ट दे दे गिफ्ट दे दे, मैं अच्छा बहुत फील कर लूंगा, बट ये बातें नहीं करनी मेरे को, है ना। नहीं ब्रो, सही है, ठीक है, ऑन दैट नोट इसको वाइंड अप करते हैं, सही है, और दोबारा करेंगे, यप हंसराज जी को भी साथ में राज को लेके आते हैं, और नए टॉपिक से बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, बहुत लंबी कहानी है, और हमने काफी रैंडम रॉ लेके गए हम कन्वर्सेशन को। नहीं सोचा था ये ऐसे बात, अभी तो पास्ट के बारे में बात हुई है, फ्यूचर के बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें बची है। ओके चल ठीक है भाई, है ना, थैंक्स फॉर ओके गिविंग टाइम, ठीक है, विल बी कंटिन्यू।